गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा हम लोग को मालूम है कि हम लोग चैनल पे आए हैं मनीष मैथ्स वाले, और ये है सीजीएल 2023 का प्री का परसेंटेज का जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा लगाने का प्रयास हुआ है। और ये है उसके सारे क्वेश्चंस जितने होंगे सारे के सारे परसेंटेज के लाइन वाइज हम लगाते चलेंगे। अभी जो है उसको हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का, और आप लोग से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मदद करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मदद करिए कि हम लगभग हमको लग रहा है कि 992 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं, और डेली हम लोग को कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहना है। और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जरूर कुछ सीख के जाएंगे, बिना सीखे कुछ नहीं जाएंगे। ठीक है, और हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से देने की कोशिश है, कैसे कैसे करना है वो चीज़ देखना है। तो देखिए ये है, जैसे ये जो चीज़ है ये मेरे चैनल का लोगो है। कभी भी अब ये चैनल देखिएगा, कुछ दिन बाद हो सकता है इसका टी शर्ट पहने हम, तो यही हमारे चैनल का लोगो रहेगा। और ये है, और इस हिसाब से ये पहला स्लाइड हम लोगों ने जो लगाया है वो है परसेंटेज का। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। ठीक है, तो पहला सवाल अगर हम लोग देख रहे हैं तो पहले सवाल पे आ रहे हैं। तो पहला सवाल हमारा यहाँ लगा पड़ा है, तो इसको देखते हैं पहला सवाल क्या है। यहाँ से हटा रहे हैं, और ये है पहला सवाल। ठीक, ध्यान से देखिएगा, शायद इतने में दिख रहा होगा चीजें आपको। ठीक, दिख रही हैं? हाँ, यहाँ तक छोड़ रहे हैं। अब देखिए, चलिए पहला सवाल है कि यदि ए बी का, तो यहाँ दो बातें हो रही हैं, ए है और बी है। यदि ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, इट मीन्स ये 100 है तो ये 95 होगा। बोलिए, अब इसको काटना चाहें तो काट लें, कुछ यूट्यूबर्स इसको काटते हैं, तो हम लोग काटेंगे नहीं, डायरेक्ट परसेंट से जाएंगे। तो पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट देखिएगा, तो क्या ए का कितना परसेंट, ये यहां चला गया है, ए का कितना परसेंट होगा, ए का कितना परसेंट। तो का जहां जुड़ा रहता है वहीं गुणा होता है, x बटा 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। अब सारा डाटा रख लीजिए, ए का कितना हो जाएगा, 95 है, ये कितना होगा, x बटा 100, और ये b कितना है आपका 100। तो काट लेंगे, ये 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 19, 5 से काटेंगे तो 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2000 बटा 19 आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 19 से कम 19 एक साथ 10 हो गया, 10 कटेगा नहीं, जीरो उतारना पड़ेगा, तो जीरो हम लोग भी उतारेंगे, और 19 बचे 95 सही 5 बटा 19%। तो इनमें से देखिए हम सही से लिख नहीं पा रहे थे, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। बात समझ आ गई? सही से लिखना नहीं बन रहा था तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, क्योंकि देखो सारा काम हमको खुद करना है। ठीक है, हमारे लिए कोई विशेषज्ञ टीम नहीं रखे हैं जो हमारी मदद करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक, वैदिक है, ठीक, कोई वैदिक व्यक्ति है, वैदिक। ठीक, सवाल नीचे कर दे थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक, ये देखिए, कोई वैदिक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वैदिक है, अपनी मासिक आय में 8 संबंधी कितने का अनुपात है, 5 का। 8 संबंधी कितने का अनुपात है, 5 का अनुपात है। तो मासिक आय और व्यय में, तो इट मीन्स आय लिखेंगे, व्यय लिखेंगे, और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, बचत हमको लिखना पड़ेगा। 8 कमाए 5 खर्चा किए तो 3 बचत होगा, यही हुआ ना, देख लेना। अब कह रहा है कि वृद्धि, जब भी वृद्धि, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो हमको ऑटोमेटिक अपने पास से यहाँ 0 0 बढ़ा देना है, 0 0 बढ़ा देंगे और ये भी 0 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, तो यहाँ 20% बढ़ाना है, तो 120 बटा 100 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12 96 960 रुपया। इसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि, इसके व्यय में है 30% की वृद्धि, तो 130 बटा 100, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 13 पचे 65, ये हो गया। तो अब बताओ कितने रुपए की ज्यादा वृद्धि हो रही है, 310 रुपए की बचत हो रही है। तो बचत कितने की, ध्यान से देखो, बचत कितने की हो रही है, यहाँ पे बचत हो रही है 10 की।
10 की बचत कितने पे हो रही है? 300 पे। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, यानी 3 सही 1/3% की वृद्धि। तो कहाँ दिया है देखिए ध्यान से, सी ऑप्शन, 3 सही 1/3% की क्या है? वृद्धि। सही से नहीं लिख पाया गया है तो वो चीज आप समझ लीजिएगा, 3 सही 1/3% की वृद्धि। अगला स्लाइड देखते हैं। हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने की जितना हो सकता है। अब ये देखिएगा, ये सवाल, ये सवाल टोटली एलिगेशन पे लगेगा। कैसे लगेगा देखो, सुहानी अपनी आय का 30% क्या देती है? कर। और रितिका वाई, इसकी सैलरी कितनी है? 90,000। सुहानी की सैलरी कितनी है? 90,000। देखिए सुहानी पे एंटायर इनकम कितना है? 90,000 का। चले, तो ये पूछ रहा है रितिका का y%, y रुपए पर 40% दर देती है, कुल 37%। तो देखो अगर जब भी मैंने तुमसे बोला है क्लास में कि जब भी ये परसेंट 3 दिखे तो तुरंत क्या लगा देना? एलिगेशन। एलिगेशन, तो सुहानी लिख रहे हैं, सुहानी, और कौन है? रितिका। रितिका है, तो सुहानी क्या परसेंट दे रही है? 30%। रितिका क्या परसेंट दे रही है? 40। लेकिन कुल कितना मिल रहा है? 37। तो बताइए घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो घटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 7। और 3 बराबर सुहानी की सैलरी, 3 बराबर सुहानी की सैलरी कितनी दी हुई है? 90,000। तो इसका क्या गुना? 30,000 होगा। 30,000 गुना हुआ कि नहीं हुआ? और 30,000 हुआ तो इसका 30,000 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो इसका 30,000 हो जाएगा 2,10,000। 2,10,000 रुपया इसकी सैलरी होगी कि नहीं होगी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2,10,000। बात क्लियर एकदम? चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला। जैसे ये सवाल आया था सीजीएल का, इस बार सारा ये सवाल आप लोग अगर सीजीएल उठा के देखेंगे तो ये सारा का सारा सवाल आपको सीजीएल में मिलेगा। ठीक, बहुत आसान सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस अब चीजों समझिएगा, जो गड़बड़ी होगी वो चीज देखा जाएगा। यहां लगाते हैं, ठीक है, या यहां रहने देते हैं, यहां रहेगा सही रहेगा, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसे है, यहां देखिएगा, कह रहा है कितना? 280 का x%। क्या कह रहा है? तो यहां लिख रहे हैं 280 का x%, x बटा 100 इक्वल टू किसके है? तो 15%, यानी 15/100 किसका? 240 का हो गया। फिर यहां क्या है? प्लस 20/100 किसका? 310 का हो गया। तो x का मान हमको बताना है। तो देखो सबसे बड़ी बात, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, कैलकुलेशन बहुत से बच्चों को नहीं आता है। ये 3 अलग अलग क्वांटिटी है और तीनों में नीचे क्या है? 100 है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 100 कैंसिल हो जाएगा। तीनों में 0 आ रहा है, एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट होगा। अब सीधे करना है, तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 28x, 15 में 24 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। बोलिए, यहां में 31 दूना 62 यानी 620 हो जाएगा। चले, तो 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, मार्कर ले लेंगे यहां। ठीक, यहां कौन सी साइन है? इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू लगा रहे। चले, तो ये हो जाएगा 28x बराबर, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो x से अगर करते हैं 9 8 0 और इसको हम काटना चाहते हैं 28 से, तो 28 से मेरे ख्याल से 28 तियां 84 हुआ, 28 तियां 84 और 5 कै बार में कट जाएगा? 35 बार में ये हमारा कट के आंसर दे देगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 35 दिख रहा है, 35। चले, ठीक, अगला स्लाइड खोलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, वो खर्च वाला है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको एसएससी से बहुत ज्यादा प्यार है इस सवाल को, ठीक है, एसएससी बहुत प्यार करती है इस सवाल से। ठीक, एसएससी को इस सवाल से बहुत प्यार है। क्या है? ध्यान से समझिए। एसएससी कहती है बार बार, या इस सवाल को उठा के इधर लगाया जाए, थोड़ा सा देखो सेट करने में दिक्कत हो रही है, यहाँ दिखे तो क्लियर है, ठीक है, यहाँ दिखे तो क्लियर रहे। इस तरफ हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, चलिए ऐसे सवाल छिप जाएगा ना, तो यहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, चले ऐसे है, इतने में सॉल्व किया जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है, सेट है, एकदम सही है। चलिए करते हैं। तो अब यहाँ देखो क्या है, इनकी आय कितनी है, आय 45,000, इनका व्यय, व्यय कितना है 33,000। उसके बाद क्या कह दिया, उसकी बचत देखा जाए तो बचत क्या होगी, ध्यान से देखिए। तो ये खर्चा हो गया, तो बचा कितना 12,000 बचेगा, 3030 से कैंसिल। अब यहाँ काट दे रहे हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में। चेक करने का तरीका क्या है, 15 11 4 11 4 15 होना चाहिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसका खर्च कितना, उसकी आय में क्या परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि उसके आय में। तो आय यही है, तो हम जब भी कहेगा तो अपने पास से 0 बढ़ा लेंगे। 20% वृद्धि कर दो 120/100, यहाँ कितने परसेंट की वृद्धि, 12% की उसके व्यय में वृद्धि, तो 112/100। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, 00 से 00 कट गया, 12 से करेंगे ये हमारे ख्याल से 1800 आएगा। यहाँ व्यय कितना हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 12 कम 12 का 2 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा, 12 कम 12 2 120 होगा, सॉरी 112 है, सॉरी 112 है। ठीक, 112 हो गया। तो ये 11 2 22 का 2 कैरी, 11 कम 11 2 13, 13 का 3, 13 का 3 लिखेंगे, कैरी कितना 1, 11 कम 11 1 12, सही है। अब यहां से यहां तक घटाएंगे, देखिएगा 1800 में से घटाना है, तो घटाएंगे तो यहाँ 0 में से गया 8 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहां से घटा लेंगे तो 8 बचा, ये 9 बचा, 9 में से गया 6 बचेगा, और यहाँ 14 14 में से गया, सॉरी यहाँ बचेगा 17 17 में से गया तो 5, ये बचेगा। तो क्या रुपया ज्यादा बच रहा है, 168 बच रहा है। 168 किस पे बच रहा है, 400 में, इसी में तो वृद्धि देखना है। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो 00 से 00 काट दिए, 4 से काट दिए, क्या परसेंट हो जाएगा, 42%, 42% है आंसर। चले अब यही चीज करना है, यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा, देखिएगा ये बहुत लुजुर पुजुर सा सवाल है, मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया है, लड़के फंस जाएंगे। क्या कह रहा है, एक कारखाने में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, तो जिस तरह बोल रहा है यानी मेल कर्मचारियों का 48%, 48/100, फिर उसमें क्या है 2/3 महिला कर्मचारियों की संख्या का 2/3, तो महिला कर्मचारियों का कितना हो जाएगा 2/3, तो महिला कर्मचारी कितनी है 2/3। तो अब यहां से हमको काटना है, तो हम 2 से काट दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 24, ठीक, 4 से काट दे रहे हैं 6, और 4 से काट दे रहे हैं 25। तो अगर मैं कहूं मेल बटा फीमेल इज इक्वल टू 25/18, 25/18 है क्या, 25 संबंध में 18। देखो पुरुष कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो वो कितना होगा देख लीजिएगा, किससे पूछा है देख लीजिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल, मेल से फीमेल चाहिए, तो मेल से फीमेल 25 संबंध 18 है, ठीक है, महिलाओं की संख्या के बराबर है। तो ये थोड़ा सा एडिटिंग करने में गड़बड़ हुआ है, तो पुरुष का अनुपात महिला के कितने के बराबर है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, चले तो 25 संबंध क्या आ जाएगा 18। नेक्स्ट लिखते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। ये है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, चुनाव पर आधारित है और ये बहुत बेहतरीन है। ठीक, सवाल सुनिएगा, पहले सवाल समझने की प्रयास करिएगा। कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों का 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला, चुनाव के दौरान अपना वोट डाल दिया। अब कह रहा है डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध हो गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग थे, कितने लोग थे
3 लाख लोग थे मतदाता सूची में, अगर 3 लाख लोग थे तो ध्यान से समझना 3 लाख थे और धर्म नाम का कोई व्यक्ति है वो इतना पाता है, ठीक है, इतना पाता है, तो पूछ रहा है कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत हुआ, कुल वैध वोटों का कितना प्रतिशत हुआ। तो ये चीज हमको समझनी है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कुल वैध वोट कितना, वैध वोट निकालना पड़ेगा ना। तो निर्वाचन देखो कितने का है, 3 लाख का, बोलो है कि नहीं, 3 लाख हुआ। 3 लाख का क्या परसेंट लोगों ने चुनाव में वोट डाला, 85/100। अब जो लोगों ने वोट डाला उसमें 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना, 90/100। कैलकुलेशन देना है तो 00 से 0040 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बच जाएगा 3, तो हम 9 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो 9 पचे 45 कैरी 3, 4 हो जाएगा, 8 9 72 4 76, गुणे क्या करने 30 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 यहां बचा है तो 30 हो गया। तो यहां गुणा करेंगे तो 0, ये आएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5 कैरी 1 18 1 19 कैरी 1 21 1 22, ये सही है, ठीक, इतना ही आया ना 22,950। ध्यान से देख लीजिएगा, 0 3 5 15 कैरी 1 18 1 19 कैरी 1 22। तो अब ये कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा, ये कितना वोट पाया, टोटल वैध वोट कितना है 137,700 हो गया, ये वैध वोट है। और टोटल 3 लाख था ना, 5 0 1 0 ये भी बचा है, ये 0 आएगा, ठीक, ये 300, ठीक है, तो ये 1 0 बचा था तो यहाँ 1 0 इंक्लूड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 22,955 ये होगा, और गुणे कितना 100, चले यही हो रहा है। तो अब इसको जरा हम काट के देख रहे हैं, तो ये तो कट गया 00 से, ठीक है, कट गया। अब डायरेक्ट यहां देखिएगा, अगर मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, 2 छक्के 12, तो अगर 6 से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, 6 पचे 30 कैरी कितना 3 9 छक्के 54 3 54 3 57 57 का 7 कैरी कितना 5 6 दूना 12 5 7 कैरी कितना 1 6 दूना 12 1 13, कट जा रहा है कि नहीं, तो इतना कट जा रहा है 6 बार में, और ये 1 0, यानी क्या परसेंट आंसर होगा 60%, ठीक है। डायरेक्ट अगर काटना चाहे तो ये इसको कितनी बार में काट दे रहा है, 6 बार में, हम 6 का पहाड़ा पढ़े तो इतना आंसर आ रहा है, और 1 0 था तो वो कितना परसेंट हो जाएगा 60%। अगला लिखिएगा, अब इसको ध्यान से देखिए, फिर वही वाला सवाल आया, तो अब इसको कैसे करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये है, तो यहां से इसको पकड़िए और इसको खींच देते हैं इस तरीके से, और ये देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसी तरीके का सवाल है हमारा, मासिक आय कितना होगा, आय है कितना 80,000 है ना, 80,000, ठीक, इसमें आय हो गया। खर्च हमारा कितना है, तो खर्च हमारा जो है, खर्च आ जा रहा है मेरा 45, क्लियर है, खर्च कितना है 45, तो बचत मेरे भाई कितना होगा, बचत, तो बचत हमारा हो जाएगा लगभग कितना 35,000 हो गया। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, सब किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 16 9, ये ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। हमको अपने पास से 0 बढ़ाना है, मैंने बोल चुका है पहले ही, 0 बढ़ा लिया। अब कह रहा है कि उसके किसमें, उसके अगले साल कितने आय में 16% की वृद्धि हो रही है, तो 116/100 हो जाएगा, 116/100। फिर उसके व्यय में 8%, यानी खर्च में 8%, तो 108/100 हो जाएगा। चलिए करते हैं, 00 से 00, 00 से 00 कट गया, 16 छक्के 96 का 6 कैरी कितना 9, 16 कम 16 9, 25 का 5 कैरी कितना 2, 16 कम 16 2, ये आया। अब यहां कर रहे हैं 8 9 72, 72 का 2, 9 1 कम 9, तो अब कितना बचेगा, 2 में से गया तो कितना बचा 4, 5 है 15, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहां कितना बचा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, तो कितना रुपए ज्यादा बच रहा है 184 बच रहा है कि नहीं, और 184 किस पे बच रहा है 700 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, देखो 700 पे बच रहा है, बार बार यही देखना है,
तो ये काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 7 दूना कितना होगा 14, और बचा कितना देखो 4 4 7 छक्के 42, फिर 2 बचा, यहाँ क्या लगेगा 2, और ये हो गया 6, कितना बचेगा लगभग में, तो 9 आ जाएगा लगभग में। ठीक है, तो 26.8 आ रहा था, लगभग में हम 9 मार के निकल लेंगे। चले अगला देखते हैं। अब ये हाँ, ये सवाल है, इसको देख लेते हैं ध्यान से। ये भी उसी तरीके का है, सिंपल वाला एकदम कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा खास, बात को समझिएगा। तो वही चीज है, दिख रहा होगा आपको, और बड़ा कर दे रहे हैं। अगली बार से थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि ये बोल्ड बने। ठीक है, स्लाइड जो है बोल्ड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, बोल्ड बनेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज है, अब इतने पे तो यही कवर कर लेगा, तो बनाएंगे कहां से हम। ठीक है, चलो चलो ठीक है, देखते हैं, इतने पे कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये देखते हैं। अब कह रहा है कि 350 का 65%, 350 का 65/100 कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, माइनस x% निकालना है, यानी माइनस 250 का x%, 250 का x%, तो x/100, और इक्वल प्लस है, प्लस कितना है 40/100 इज इक्वल टू 120, और कुल कितने के बराबर 158 के बराबर। ठीक, तो अब ऐसी स्थिति में देखो, ऐसा काटते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि हमारा काम हो जाए। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से, अरे सॉरी, इंटू था 120 का 40% है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 10 10 बचा ना, एलसीएम लेके उधर फेंक देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 35 गुणे 65 माइनस 25x, और ये उधर चला जाएगा प्लस रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 120, और इज इक्वल टू 158 इंटू 10। कैलकुलेशन करने का जरिया है। अब हम ऐसी स्थिति में चाहें तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 12 है, 9 है, 11 है, तो सबका अलग अलग है। डिजिटल सम भी लगाना चाहें तो लग सकता है, लेकिन हम उससे बढ़िया कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 2 बार में कटेगा 5 से, 5 से इसको काटे हैं 24 बार में कट जाएगा, 5 से काटे हैं 5 बार में कट जाएगा, और 5 से काटे हैं 13 बार में कट जाएगा। ठीक, अब हमको गुणा करना है, 13 पचे 65 का 5 कैरी कितना 6, 13 39 6, 39 6 55। ठीक, ये हो जाएगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा 96 प्लस में, और ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 316 आता है। 150 का दूना 8 दूना 16, पंचांतर कर रहे हैं तो 455 प्लस 96 माइनस 316 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं 6 5 11, 11 में से 6 गया, 6 से 6 बैलेंस, यानी 5 होगा इकाई पे। ठीक, यहाँ 9 5 14, 14 में से 1 गया, 13 का 3 कैरी कितना 1, 4 1 5 5 4, 5 4 कितना होगा 5 और 9, 9 5 14, 14 में से 3 गया, 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बच रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखें, माइनस करने में कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, यहाँ गड़बड़ हो गया, सॉरी 5 5 में से गया, नहीं यहाँ कुछ था नहीं ना, यहाँ कुछ है नहीं। 3 4 1 5 हुआ, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 5 में से जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक, और 2 बचेगा तो 2 को हम किससे काट देंगे 5 से, तो x बराबर 5 से काटेंगे, कितना आया है 47 आया है। ठीक, 47 से एक ऑप्शन है। ठीक है, चले तो इस तरीके से स्लाइड देखते चलिएगा। अगला देखते हैं, ये 10 नंबर सवाल, पूरा 31 सवाल है, पूरा 3100 लगाया जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा सा अभी लगा लेते हैं तो इसको देखते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपका, तो इसको कैसे करते हैं। अब देखिए 3 संख्या है, तो मान लिया a b और c, a b c है, तो कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17, तो अगर ये 100 है तो ये 117 और ये 150, 17 और 50% अधिक है, अधिक हो गई। तो सेम अगर अधिक हुई तो हमको कह रहा है तो उन 2 संख्याओं में, यानी हमको इससे कोई लेना देना
नहीं है। इन दोनों संख्याओं में अनुपात बता दीजिए। तो दोनों 3 से कट रहा है, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये कितना आ जा रहा है 39 और ये कितना आ जा रहा है 50। तो 39 संबंधे 50। ठीक है, चले अब अगला देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमको जो करना है अब ये वाला है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। ठीक सवाल है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। जैसे मान लीजिए कि आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, आम खरीद लिया। अब कह रहा है इसमें से कुछ आम सड़ जाते हैं, सारा खेल इस सड़ने वाले का है। ठीक, सड़ जाते हैं और उन्हें फेंक देता है, उस ज्ञात नहीं बताया कितना, और शेष आमों को 5 रुपए में बेच जाए, यही जान है। ठीक, और कितने का फायदा हुआ 150 का। तो ये चीज समझिए, हमको ना इस 300 से मतलब है, 1100 से 300 से बस बातों को समझना, हमको कुछ करना नहीं है। हम बताओ अगर 1100 का सेव खरीदेंगे और 150 रुपए का फायदा होगा, तो हमने वो सेव कितने में बेच दिया मेरे भाई? हमने वो सेव कितने में बेच दिया 1250 में। और प्रत्येक सेव यदि 5 रुपए का बेचा है, प्रत्येक सेव यदि 5 रुपए का बेचा है, तो अब बताइए कै रुपया हो जाएगा? कैसे बचे हमने 250, मैंने खरीदा कितना था 300, तो कै रुपए का नुकसान मुझको हो रहा है? कितना सड़ गया मेरा? मैंने 300 खरीदा तो 50 सड़ गया। किसमें सड़ गया? 300 में। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिए कै बार में? 6 बार में। और इसको काट दिए 50/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। आंसर है तो देखो सी ऑप्शन। थोड़ा लिखने का तरीका नहीं लिख पा रहे थे इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। 16 सही 2/3%। अगला देखते हैं, ये एकदम फर्स्ट टाइप है। ठीक है, जो क्लास में पढ़ाते हैं एकदम फर्स्ट टाइप है ये वाला। ठीक, अब इसको देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है ध्यान से। पेट्रोल की दाम में 7% की वृद्धि अगर 100 है और 107 हो गई, तो कह रहा है कि उपभोक्ता खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए कि पेट्रोल पर व्यय ना बढ़े, यानी खर्च ना बढ़े। तो देखो कितने की कमी कर दे, 7 की कमी किसमें कर दे 107 में परसेंट में चेंज करने के लिए 100। तो ये कितना आ जाएगा 700/107। तो कै बार में जाएंगे, 5 जा नहीं सकते, तो 6 बार में जाएंगे। तो 6 बार में जाएंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 58 सही 107/100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला 6 सही 158। ठीक, अगला लिखते हैं, परसेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी तरीके का। इसको ध्यान से देखिएगा, हमने जनसंख्या पढ़ाई होगी क्लास में, तो आप लोगों से बताया होगा इस बात को ध्यान से कि जब भी पुरुष महिला का अलग अलग देगा तब हमको क्या करना है, पुरुष महिला जैसे मेल का दे दिया, मेल कै % की वृद्धि के साथ है 5%, फीमेल कै % की वृद्धि के साथ है 7%। ये सब क्लास में कराया हुआ सवाल है और सीजीएल प्री में सारा का सारा आया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। अब कितना है 18,000 से बढ़कर ये कितना हो जाता है, इतना हो रहा है, तो कै रुपए की वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि कै रुपए की, ये कितने की वृद्धि हो रही है देखिएगा कि जनसंख्या में कितने की वृद्धि 1200 की वृद्धि, और किस पे 18,000 पे गुणे 100। तो जितना कटेगा 0 से 0, डबल 0 से ये कट जाएगा, डबल कट गया, सिंगल से सिंगल कट गया, 6 से काट रहे हैं तो 20 बटा कितना आया 3। तो 20/3 हम रख देंगे कि नहीं रख देंगे? अब देखिए हमने चीजें बताई हैं कि जब ऐसा हो तो क्या करिएगा, सब जगह 3 से गुणा, पूरे इक्वेशन में किससे गुणा हो जाएगा 3 से। जब भी 1 बटा कहीं मिले तो पूरे इक्वेशन में 3 से गुणा कर दिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 5×3 15, 7×3 21, 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा। काटेंगे ये कितना आ जाएगा 1 संबंधे 5। तो कह रहा है पुरुष से महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, देख लीजिए। तो पुरुष कितने होंगे 1 और महिला कितनी होगी 5, बी ऑप्शन। ठीक, ये क्लियर है। अगला लिखिएगा, अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ये बताइए बुक में डायरेक्ट आया हुआ सवाल है, जो बुक में आता है, और बुक में ये डायरेक्ट हम जो इस बुक से पढ़ाते हैं उस बुक का ये सीट का ये डायरेक्ट सवाल है। ठीक, सीजीएल ने डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है यदि किसी चीज का दाम x रुपया है, x रुपया है और क्या % की वृद्धि हो जाती है उसमें, x % की वृद्धि है, तो नई कीमत देखो पहले बढ़ जाती है, तो बढ़ गई 100 माइनस 100 प्लस r/100, फिर कमी हो गई तो 100 माइनस r/100 इज इक्वल टू कै रुपया 1 रुपया। तो कह रहा है कि ये पुराना दाम बताइए,
तो मूल्य बताइए, तो x का दाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1000, 10,000 बटा ये कितना आ जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। तो 10,000 ये सारे बट्टे हैं, यहाँ जहां जहां छूटा है वो बट्टा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये डबल जीरो लिख के 10,000 बटा यहाँ 10,000 होगा आर स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको ऑप्शन लिखने में दिक्कत हो रही थी तो हम ये वाला है सी वाला मार देंगे, ठीक है, 10,000 में नहीं, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये सही है, 100 सही था, ऐसे दिया था 1 माइनस आर, तो पहला ऑप्शन इसका सही आएगा, ठीक है। ये स्लाइड है, ये याद रखिएगा, ये बट्टे में है, लिखने में हमको दिक्कत हो रही थी, इसलिए बस क्वेश्चन कैसे भी लगा के हम कहे कि आप लोग को बता देंगे, ऐसे लिखना चाह रहे थे लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, ये 10,000 होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो ये नीचे चला आएगा ऑटोमेटिक। चले अगला देखते हैं। अब ये चीज है, चलिए फेल पास आप लोग को पढ़ाते हैं बहुत दमखम से, और कह रहे थे हम लगातार क्लास में कहते थे कि फेल पास से सवाल आना बंद हो गया है, लेकिन इस बार के सीजीएल प्री में देखिए सवाल आया है, कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है, 35%, अगर पाएगा तो लड़का पास होगा। लड़का कितना पाया, 210 नंबर पाया, और कोई छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब बताओ बे, तुम लोग तो फेलियर हो ही, बात समझो, अगर 35% नंबर पाता तो पास होता, लेकिन पाया नहीं, पाया कितना 210, उसको पास कर दो कै नंबर देके, 14 नंबर देके, तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 224, 35% बराबर कितना हो जाएगा 224। हमको क्या चाहिए, अधिकतम अंक, तो किसी पेपर का अधिकतम अंक कितना होता है 100, तो 7 से पहले काट लो, 5%, 7 त्रिक 21, 7 दूना 34। अब यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा 100 लाने के लिए, 100%, 20 से गुणा, तो इधर भी किससे गुणा कर दिया जाए, 20 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 046, ये आंसर सही है 640। अब देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या होगा डी, देख लीजिए सीजीएल में आया हुआ सवाल, क्लास में डिस्कशन होती है। चलिए आ जाइए, फिर उसी तरीके का बचत, इसको तो इनकम हमको लग रहा है बहुत प्यार हो गया है, ठीक है, इस सवाल से उसको इतना मोहब्बत हो गई है कि इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है वो, ठीक। लेकिन आप लोग जो डाटा दिया उससे मत जाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आपसे लास्ट में प्रतिशत पूछ दे तो कभी मत जाइएगा, जिस तरह वो ले जाना चाहेगा उस तरह बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है, बाकी अपना देखते रहिएगा। तो देखिए ध्यान से कि अगर उस व्यक्ति की आय कितनी है 12,000 है, उस व्यक्ति की आय कितनी है 12,000 है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, उसका खर्च कितना है, तो उसका खर्च कह रहा है 8,000 रुपया उसका खर्च है। उसकी बचत कितनी कह रहा है, तो बचत इसकी है 4,000 रुपया, तो काट के छोटा कर लीजिएगा, 3 0 3 0 4 से कट रहा है, 3 2 और 1, अपने पास से 0 बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत, बोलिए। अब क्या कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय 10% बढ़ गई, तो 110 बटा 100। मैं क्लास में इस टाइप को पढ़ाता हूं तो बार बार कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। इसके व्यय में 8% की वृद्धि हो गई, तो 108 बटा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कट गया, 108 दूना 216। तो अब बताइए कितना बच गया, 114 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये बताओ, पहले 100 रुपया बचाते थे, अब 114 बचा रहे हैं, क्या परसेंट की वृद्धि हो गई, 14% की वृद्धि। डायरेक्ट आंसर क्या होगा बी, चले डायरेक्ट हो जाएगा ना। अब 14 बटा आप करना चाहें, मान लो कोई करना चाहे तो लिख सकता है, 14 किसमें बचा 100 में, और गुणे 100 कट जाएगा ऑटोमेटिक। जब 100 बेसी है तो टेंशन नहीं है, किसी देखने की जरूरत नहीं। चलिए अब आते हैं फेल पास वाला, ये कंडीशन समझिएगा, पूरा 3100 सवाल प्रयास किया जाएगा कि आज लग जाए, ठीक है। लगभग 33 मिनट हो गया है, तो हम लोग भी ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं। देखिए जॉन एक परीक्षा में 20% अंक पाता है और 10 अंकों से असफल हो जाता है, और जैक 35% अंक पाता है, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पाता है। तो देखो जब जब मैंने ये पढ़ाया है तब तब आपसे बोला है कि हर बार परसेंटेज में क्या देखोगे, अंतर, ठीक। और अगर बच्चा फेल हो गया तो फेल घटता है, पास घटता है, पास और फेल जुड़ता है। तो ये कौन सा कंडीशन है, पास फेल का, कौन सा कंडीशन है, पास फेल का। परसेंटेज में हर बार अंतर, तो एक 20% पाता है और एक 35, तो कितना परसेंट का अंतर, 15%, इज इक्वल टू, ये कितना है, फेल पास है तो जोड़ देंगे 20 10 30 अंक। ये बताइए इसका क्या गुना, 2 गुना। तो पास होने का आवश्यक न्यूनतम अंक प्रतिशत बताना है, ठीक, आवश्यक अंक प्रतिशत बताना है। बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये बताओ जो बच्चा फेल हुआ है उसको टांग के लाओ,
तो फेल कौन हुआ है? 20% से पाता है और कै नंबर से फेल होता है? 10 नंबर से फेल हो जाता है, फेल होता है ना। तो ये बताओ इसका अगर परसेंटेज मिल जाए तो 20% हुआ, तो अंक का परसेंटेज कैसे मिल रहा है? जब हम 2 से काट दे रहे हैं, इसको 2 से जब काटेंगे तभी तो 15 मिलेगा। तो हम भी इसको धीरे से 2 से काट देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। यानी पासिंग कितना परसेंट हो गया? 25%। आंसर मारिए, घर जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्लास में पढ़ाते हैं चारों टाइप बताते हैं, ठीक है, चारों के चारों टाइप, इस पर डिस्कशन होता है क्लास में, ठीक है। अब चलिए इस पे आते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक। इस सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल था ये वाला, ठीक। इसको लगाने का प्रयास कर कीजिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ चलिए, चले। अब देखिए, कह रहा है कि कोई एक लड़की है जिसका नाम है कृति। किसका नाम है? कृति, ठीक है। अंडू कर देते हैं, नहीं तो फिर वो हट जाएगा। कृति ने क्या किया कि जनवरी 2022 में उसका मासिक वेतन का 100 है, 100 का 22% खर्च कर देती है ईएमआई में। यही है ना, ये मासिक वेतन ईएमआई भरने में भुगतान कर देता है। बच गया वेतन कितना? 22 निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 78%। हो गया। 78% में ये 2 खर्चा करती है 7 संबंधी 5 के अनुपात में। 7 संबंधी 5 के अनुपात में किराए का सामान लेती है, किराने का सामान 7 और कपड़े पे खर्च करती है 5, ठीक। कपड़े की खरीदारी पे खर्च कर देती है कितना? 7 संबंधी 5 के अनुपात में से इस वेतन को इसमें से खर्च कर देती है। उसने कपड़े की खरीदारी में 18,020 रुपया लगाए। ध्यान से सुनिएगा, 18,200 रुपया लगाए। तो इसका गुना ढूंढ लें। 5 तिहाई 15, बचा कितना? 3 6 3 और कितना बचा? यहां 3 2 बचा ना, तो 6 पचे 30, 2 तो 5 चौके 20 और ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये बताओ पूरी सैलरी कितने में है? 12 में। तो हम 12 बराबर अगर करते हैं तो 12 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 78% के बराबर होगा। तो हम 12 बराबर कितना निकाल लें? यहाँ किससे गुणा कर दें? 12 से। तो 12 0, 12 चौके 48 का 8 कैरी 4, 12 छक्के 72, 4 76 कैरी 7, 12 तियां 36, 36 7, 36 और 7 43। और ये किसके बराबर है? 78% के बराबर है। और 78% बराबर कितना? तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7 3 6 8 सॉरी 4 3 होगा, सॉरी इज इक्वल टू 4 3 हो गया। 0 है। अब हमको कितना परसेंट चाहिए? 100% का मान चाहिए। तो जल्दी से इसको काटने का प्रयास करते हैं। काटिएगा जरा, देखिए कितने तक आ रहा है। उनतालीस से कट रहा है, काट रहे हैं। 39 एक कम 39, 39 एक कम 39, 39 दूना 78, 0 2 बचा, 2 से काट दे रहे हैं, कितना आ गया? 56। सही है ना? हाँ 56 गुना मिल रहा होगा। और ये 56 गुना 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 56,000। ये सही है? सॉरी 1 0 बैलेंस करो, 1 0। ये सही है ना? हाँ अब सही है। 56,000 हो गया। अब 56,000 में कह रहा है इसकी सैलरी में क्या परसेंट की वृद्धि? 16। तो गुणे कितना कर देंगे? गुणे 100, 16/100। तो 00 से 00 कट गया, 1 0 होना चाहिए। डिजिटल सम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 560 गुणे कितना करना है? 100, 16 करना है गुणे, तो डिजिटल सम कर देंगे तो ये 8 हो गया। और ये कितना हो गया? 6 5 11 2 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 का 7 आना चाहिए डिजिटल सम, जिसका 7 हो जाएगा 6 6। ठीक है, जो भी है। अब यहां देखते हैं, अगर करना चाहें तो उस हिसाब से अगर गुणा कर लेते हो तो गुणा कर लो, 0 हो जाएगा। और लास्ट में 6 आना चाहिए। देखो वैसे ही दिख रहा है, 6 के 36 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 आना चाहिए। देखो यहाँ 50 है, 20 है, 50 है, आंसर क्या है? 60। तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? कैलकुलेशन का अपना अपना जरिया, आप चाहें तो डिजिटल सम 7 भी ला सकते हैं। 6 4 10 हो गया, और 9 4 ये 10, ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 और 15, 10 15 10 15 25, और 25 का डिजिटल सम कितना होता है? 7।
वो भी आ जा रहा है। ठीक, यहां से डिजिटल सम से जाना चाहें डिजिटल सम करिए, आगे जाना चाहें आगे जाइए। अगला देखते हैं, ये है, ध्यान से, ये भी आय व्यय पर है। बहुत पढ़ाते हैं इन सब सवालों को, मैंने हद से ज्यादा पढ़ाया है क्लास में। अगर बच्चा कहे कि नहीं पढ़ाया है तो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपभोग में व्यक्ति खर्च कर देता है, ठीक, और इसके अलावा वह बाकी बोला है शेष का 18%, फिर बाकी का बोला है, यानी शेष वाला सवाल है, याद करिए। तो एक सैलरी है एक्स और लास्ट में बचत है, ये बचे तो करे ना, एक्स का कितना खर्चा कर दिए 25, तो बचेगा कितना 75/100, फिर खर्च कर दिए, इसके बाद बाकी का 18%, तो 18 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 82/100। बोलिए कोई दिक्कत? फिर कर रहे हैं सॉल्व, फिर 10 खर्चा कर दिए, कितना खर्चा कर दिए 16, तो 16 खर्चा कर दिए तो कितना बचेगा 84/100, और ये कितने के बराबर है 8, 6, 1 के बराबर। सॉल्व करें, ठीक, 41 से काट रहे हैं, कट जाएगा क्या देखिएगा, ठीक है, नहीं कट रहा है 41 से, हाँ ये 41 से कट रहा है 21 बार में, 41 से कट रहा है 2 बार में, 21 से कट रहा है 4 बार में, 25 से कट रहा है 3 बार में, और इससे कट रहा है 4 बार में। हो गया, इतना कटा, और कुछ कट रहा है 4 से 4 कट गया, 2 से काट दिए 50 बार में, यानी x बराबर कितना आ रहा है 5000/3। तो लिख सकते हैं कितना 16 तियां 48, 6 6 6 बार बार बचेगा, और 2/3 रुपया। चले, तो ये सवाल हमने आपके लिए करके रखा है, 22 हो गया। अब चलिए, ये वेटेज वाला सवाल है, देखिएगा कितना कितना वेटेज दिया जाता है और वो कितना परसेंट पाएगा। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारिता मेंस में भी आया था, सीजीएल के मेंस में और सीजीएल के प्री में भी फिर आया है धारिता वाला। देखिएगा, एक परीक्षा में एक लड़का 75% अंक पाता है, एक 75% पाएगा, एक पेपर में 80 पाएगा और एक पेपर में 60% पाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी सी है। अब धारिता वेटेज, जितना भी नंबर पाया उसका 40% ही केवल काउंट होगा, ये कहना चाहता है। तो 75 का 40% कितना हो जाएगा 40/100, काट देंगे तो 3/4, 4 से काट देंगे कितना 10, यानी इसका नंबर कितना जोड़ा जाएगा 30 नंबर। यही धारिता का कॉन्सेप्ट है। इसका कह रहा है दूसरे वाले पेपर का 50% जोड़िए, तो 80 का 85% जोड़ पाओगे 50/100, यानी ये वेटेज है, इसका कितना नंबर लिया गया 40, ठीक। सेम इसका 10% लिया गया, तो इसका 10% लिया जाएगा, तो ये 10% लेंगे, तो 60 का 10% सिर्फ लेना है वेटेज में, तो ये कितना होगा, पेपर आसान होगा इसलिए वेटेज इसका 6 लिया गया, यानी कुल कितना आ गया उसका परसेंटेज 100 में से देखा जाए तो 100 में से कितना परसेंट 76%, ठीक है। चले 100 में से 76, चलिए यदि उसकी मासिक वेतन है तो उसका देखिए वही वाला फिर इनकम वाला सवाल आया, ठीक है, खर्च वाला। शेष बोल रहा है ना, बार बार शेष बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है शेष का, और मैं बार बार ये इंपॉर्टेंट कर करके क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है, ठीक, बार बार ये थोड़ा सा एक है, देखिएगा शेष आय का, ठीक, शेष का खर्च करता है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सी से 40% ऑफ रिमेनिंग इनकम्स, जो भी बच जाता है आय का, शेष आय का, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर उसकी सैलरी 27,500 है, 27,500, उसने कितना खर्च कर दिया 35, तो बचाई कितना 65/100, फिर कितना खर्च कर दिया 15, तो 85/100, फिर कितना खर्च कर दिया, और वह शेष आय का 40% बचा, जब जो बच गया उसका 40% बचाती है, तो शेष का 40% बचा लेती है, ठीक। तो खर्चा कितना हो गया 60 खर्चा हो गया ना, 40 बचा ली, तो अब जो भी बचा इसका मुझे बस 40% निकाल देना है डायरेक्ट, यही बचाती है ना, ये मेरा बच गया इसका 40%, इसमें 60 करने की आवश्यकता नहीं है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है बस, यहां गलती यही होगा। तो इसको जितना सॉल्व कर सकते हो जल्दी से सॉल्व करो, 00 से 00 कट जाएगा। चलिए जल्दी से काटिए, और कुछ कट रहा है 25 से काट दे रहे हैं, 25 से कम 25 11 बार में, 25 से काट दिए 4 बार में, 0 से 0 कट गया,
अब 4 से कुछ कट नहीं रहा है, 40 बच जा रहा है, 4 से 4 कट गया 10। बस मेरे भैया इसका गुणा कर लीजिएगा। तो 85 गुणे 65 करना है, ठीक, और गुणे 11 करना है। तो 85 गुणे 65 हमने करने का तरीका बताया है, ऐसे गुणा करिएगा। 25 कैरी कितना, कैरी कितना 2 हो गया, 40 और 30 70, 70 2 72, कैरी कितना 7, 8 6 48, 7 48 7 55, 55 गुणे 11 करना है। अब 11 में कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 का 5, कैरी कितना 5 होगा, 11 22 5 27, 27 का 7, कैरी कितना होगा 2, 55 2 फिर 7, कैरी कितना, देखिए कुछ दिख रहा है क्या, 2, कुछ 5 7 7 कहीं दिख रहा है, 5 7 7 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 7 7 यहाँ पे भी दिख रहा है। कैरी कितना है, चलो छोड़ो, कैरी कितना है मेरे पास 5, 11 पचे 55 5 60, ये हो गया। चले, और यहाँ पे 10 बचा हुआ था, बट्टे कितना था, ये वाला 10 बचा था 10, तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60.77.5। बोलो क्लास में पढ़ाते हैं कि नहीं। बस यहाँ यही कॉन्सेप्ट था कि 40% बचाती है, लड़का 60 करेगा, जानबूझ के वो किया, इसीलिए मैं शुरू में ही अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से रहे एग्जाम टाइम में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिएगा, इसको चलो इसको लगा दे रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर से पढ़ा रहे हैं, अभी रुके रहेंगे। हाँ आते हैं, चलिए, थोड़ा सा थकावट हो गया था, ठीक। सवाल लगा पड़ा है, देखते हैं क्या है इस सवाल में। सवाल ठीक होगा ये, क्योंकि भिन्न उन करके दिया और परसेंटेज का सवाल है, तो हम लोग इसको परसेंटेज पे ही लेके चलेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं इस चीज को देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, चीज को देखिएगा। कह रहा है कि आउट ऑफ, मतलब सॉरी, कुल ट्रॉफियों में से 1/8 ट्रॉफी बर्बाद हो जाती है, यानी मेरे पास 10 ट्रॉफी थी, 10 ट्रॉफी में से बर्बाद ट्रॉफी कितनी है, 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है शेष का 35% एस को दिया जाता है, तो शेष कितनी बची 9। 9 का 35% तुम देते हो तो 35/100। सॉल्व कर लें इसको, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 9 पचे 45 का 5, कैरी कितना 4, और 9 त्रिके 27 4 31 आया था, इतना इतना आया है ना, ठीक। एस का देखिएगा ये आएगा तो यहां पॉइंट लगा दे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए, होगा भी तो देखा जाएगा। यानी इसको इतनी टॉफी मिली 10 में से। अब कह रहा है एन को दिया गया है, कुल का एन को कितना दिया गया 1/8, तो कुल कितना है 10, 10 का तुमने कितना दिया 1/8। चलिए देखिए ये हो गया, तो ये हमारा है 10 का कितना हो गया 1/8 हमको निकालना था, तो ये लगभग लगभग में कितना आ जाएगा 1.25, 1 कितना आ जाएगा 25। और आप नोटिस करेंगे ये लाइन कह रहा है यदि एन वाली टॉफियों का औसत बर्बाद हुई टॉफी से 10 अधिक है, तो ये इससे कितना अधिक है 0.25, और 0.25 बराबर कितना अधिक है 10 अधिक है, ठीक। तो हमको कह रहा है ये बताइए कि एस को कितनी टॉफियां मिली, तो एस के लिए क्या करना पड़ेगा 3.15, तो हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3.15 बटा 0.25, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, 5 से काट रहे हैं, 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 6 दूना, ये कितना हो जाएगा 6 और 3, और 5 से इसको काट देंगे कै बार में 2, तो ये कितना आ जाएगा 126, कितना आ जाएगा 126। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, कठिन है ये भी थोड़ा सा, और ये देखते हैं, थोड़ा सा कठिन है, बहुत कठिन है कह सकते हैं इसको, कठिन में इसको रखा जा सकता है, ठीक है। चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं तो यहाँ से, क्योंकि अगली बार से हम फॉन्ट का ध्यान रखेंगे, और ये हम स्लाइड अभी आपको मनीष मैथ्स वाले चैनल पे, ठीक है, मनीष मैथ्स के, ठीक, जो चैनल है उस पर हम इसको डाल देंगे, ठीक है, उस पर इसको डाल दिया जाएगा मनीष मैथ्स वाले पे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इसको डाल देंगे, ठीक। चलिए आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल देख रहे हैं, सवाल है कि एक परिवार में 3500 रुपया कमाता है और वो इन मदों पे खर्च करता है, तो मद कौन कौन से हैं ध्यान से देख लीजिएगा, मद याद रखिएगा, टोटल कितने हैं 5 मद है, 5 मद है ना, कौन कौन से हैं, पहला भोजन, दूसरा मद स्वास्थ्य, फिर शिक्षा, फिर क्या है मनोरंजन, यही है ना, और फिर
किराया, किराया। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर रहे हैं। पहला कह रहा है 8% की बचत करता है, चलो 8% बचा लिया। अगर मान लो कोई व्यक्ति 100 कमाता है, 100 में से 8 बचा लिया, यानी 92 का खर्च हो रहा है। चले, 92 का खर्च हो रहा है। अब यहाँ स्वास्थ्य पर खर्च भोजन से अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 150। अब क्या कह रहा है, जहां भोजन पर खर्च, भोजन पर जो खर्च है वह क्या है, होने वाला खर्च, भोजन मनोरंजन पर होने वाले खर्च का 3 गुना है। ये 3 गुना है, तो 100 बटा क्या कर लेंगे, 3। 100 बटा 3 हो गया। अब 100 बटा 3 हुआ, तो अब उसके बाद से अब क्या कह रहे हैं, वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च, वही स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च क्या है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर होने वाले खर्च का आधा है। यानी स्वास्थ्य पे इतना हो रहा है तो शिक्षा पर इसका आधा हो गया, 300। अब इसके बाद क्या कह रहा है, किराए पर खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा और संयुक्त, मतलब इन तीनों का, यानी 550 का कितना है, बटा 3। ठीक, तो सबको हम कर लेंगे, तो ये आ जाएगा रेशियो में 300, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 900, और ये आ जाएगा आपका कितना, 100 ही रहेगा, और ये रहेगा 550। जीरो से काट ले रहे हैं, 0 0 0 0 सबका कट गया। फिर किससे काट रहे हैं, 5 से, तो 6 9 18 2 और 11 हो रहा है। तो अब बताओ, इतना मैंने खर्च किया है, यानी टोटल मेरी सैलरी कितनी है, सैलरी है देखो सीधे 35,000। 35,000 का मैंने 92% खर्च किया, तो 92 बटा 100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अब मुझे शिक्षा पर बताइए, तो शिक्षा पर मैंने कितना खर्च किया है, शिक्षा पर मैंने 18 खर्च किया, ध्यान से देख लेना। शिक्षा पर 18 खर्च किया, किसका 18 खर्च किया, कुल देख लो कितना है, तो ये कुल अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 27 है 33 2 35 1 46, 11 46 हो जाएगा। 46 से अगर काट दिए इसको कै बार में, 2 बार में, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 700 होगा कि नहीं होगा, और गुड़े कितना 18, 18 सत्ते 126, और ये डबल जीरो, तो आंसर क्या होगा, 12,600 रुपया मैंने शिक्षा पर व्यय किया। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, ये है, अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से सवाल देखिएगा, ये बहुत बेसिक सवाल है, और ये बहुत ज्यादा मैं इस पे जोर देता हूँ क्लास पे कि बहुत नॉर्मल सवाल है, इसको ध्यान से देख लेना। कह रहा है एक व्यक्ति की आय पहले कितनी परसेंट बढ़ी, 30%, फिर कितने परसेंट कम हो गई, 30% कम हो गई, तो हम पहले उसकी सैलरी क्या मानेंगे, 100, 30 बढ़ गई तो 130 बटा 100, कम हो गई तो 70 बटा कितना हो जाएगा, 100, जीरो से जीरो सारे कट जाएंगे, सारे जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे चारों, 13 सत्ते 91, तो क्या परसेंट का कमी आ गया, 13 सत्ते 91, 9% की कमी, तो डिक्रीमेंट ऑफ 9% कहीं दिया है, दिख गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 28 नंबर पे। अब ये सवाल एसएससी में बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, ये मेंस में भी पूछ रहा है, कौन किसका कितना परसेंट है, तो इसका सीधा सीधा आप मतलब समझ लीजिएगा, सीधा आप कर दीजिएगा कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है, सबको आपको निकालना है। तो हम यहाँ निकाल दे रहे हैं 625 का 12 बटा 100, तो 25 से काट दे रहे हैं सर 4 बार में, 25 से कटेगा 25 बार में, 4 से काट दिया 3 बार में, तो इसका आंसर कितना आया, 75। ये होगा नहीं, कम बोला है सबसे कम, तो 15 का कर रहे हैं, तो यहाँ करेंगे कितना, 15 गुणे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 555 बटा ये क्या हो जाएगा 100। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ तो गुणा करके पॉइंट लगा लो, वो भी सही है, तो 15 5 75 का 5 कैरी 7 75 7 82 82 का 2 कैरी 8 15 अठे कितना हो जाएगा, 15 5 75 75 और 8 कितना होगा, 75 8 83, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये कम है, ये ज्यादा हो रहा है, तो कम वाला चाहिए, तो अभी तक तो यही ठीक लग रहा है। अब इसका कह रहा है तो 72 का 720 का 10 कह रहा है, 10 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी कितना आ गया 72। अब ये कम हो गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, कम ये चल रहा है। अब लास्ट ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो ये कितना होगा 845 गुड़े 9 बटा 100, ठीक, गुड़ा कर लें डायरेक्ट, तो अगर हम गुड़ा करते हैं तो गुड़ा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 5 ऑलरेडी दिख रहा है 72 से ज्यादा, ऑलरेडी 72 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं, 9 8 72 ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर देना रहेगा तो हम क्या देंगे, ये क्या हो जाएगा 720 बटा ये इसका सबसे कम बोला है ना, सबसे कम कौन सा होगा। चले, तो ये कॉन्सेप्ट हमको करना है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल है
ये भी सवाल आय व्यय वाला ही है, सेम टू सेम। अगर एक व्यक्ति कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है आय हो गई, खर्च हो गया, और क्या हो गई, बचत। बचत कह रहा है, तो बचत कितना है, 20% बचत है। तो ये बताओ खर्च कितना किया होगा, 80, तो कमाएगा कितना, 100। यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने किया है। तो हम काट देंगे 4, 1 और मेरे भाई ये कितना, 5। सब में अपने पास से 0 बढ़ा देते हैं। हमने कहा था क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि काटने में आसानी रहेगी, परसेंट में बढ़ेगा। तो हाल ही में उसका मासिक आय 25% की वृद्धि हो गई, तो 125/100, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 625। उसके नाम मात्र में बचत में 5% की वृद्धि हो गई। हिज नॉमिनल सेविंग ऑल्सो वेंट अप बाई 5%, बचत 5% बढ़ गई। तो अब कितना हो गया, 105। तो अब 105 हो गया, तो खर्च कितना करने लगा, ये 500। 20 खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 500 कितना कर रहा है, अच्छा सॉरी, बचत में नॉमिनल वेंट सेविंग वेंट अप, व्हाट परसेंट ऑफ हिज सेविंग इनकम प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज करंटली सेव। ठीक है, तो एक मात्र रुक जाइएगा, 1 मिनट थोड़ा सा ही। देखिए क्या कह रहा है कि रवि की वर्तमान में अपनी वर्तमान बचत आय का कितना परसेंट बचाता है, यानी हमको इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या पूछ रहा है, रवि का करेंटली बचत उसकी आय का कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है ये, 105। 105 बटा कितना हो जाएगा, 625। तो 5 से अगर हम इसको काट देंगे गुणे 100, तो अगर हम इसको काटते हैं लगभग 16 छक्के 96, लगभग 16.8% के आसपास आएगा। देखो अगर काटेंगे तो 16 छक्के 96 105 के करीब होगा। तो ये लगभग में अगर 25 से काटते हो तो जाओ 25 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 5 से फिर काटोगे इसको 21 बार में, और 5 से काटोगे 5 बार में। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 84/4। और इसको काटेंगे तो ये लगभग सॉरी 84/5, तो 16.8 आ जाएगा। चले ठीक, अगला देखते हैं। अब ये है, अब इस सवाल को देखते हैं, इसको जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आएगा। चले, ये कर रहा है क्या, अब ध्यान से देखिएगा। सैम अंक में 19% कम पाता है। यदि सैम द्वारा पीटर से कितना कम पाया जाता है, 21%। सैम है और पीटर है, सैम है और पीटर। सैम कितना कम पाता है, 19। अगर ये 100 है तो ये 81 होगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है ये इससे कितना प्रतिशत अधिक पाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 19 बटा ये कितना आ जाएगा, 81 गुणे 100। तो अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1900 बटा 81, सॉरी 81 काटेंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा। देखिए अगर 8 दूना करेंगे तो 162 हुआ, 62 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ये 8 बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा ना, 28। ठीक, 0। अब ये कै बार में जाएंगे, हम 3 बार में जा सकते हैं। तो देखिए 23 किसी ऑप्शन में है, 21 है, 22 है, 28 है, 23 इसमें है। मार दीजिए, घर जाइए, इतना ज्यादा इंतजार नहीं किया जाता। 2 स्लाइड और है, इसको देखते हैं ध्यान से। ये भी बहुत बेहतरीन से भी बेहतरीन सवाल है। देखिए एक बाप अपने बेटे को क्या करता है, 8% बेटों में पॉकेट मनी दान करता है। 8/100 किया, दे दिया। अब कह रहा है पॉकेट मनी देता है, बड़े बेटे को दोनों बेटों की कुल राशि का 85% मिला, यानी बड़े बेटे को कितना मिला, 85/100 बड़े बेटे को मिल गया। उसने 90% खर्च कर दिया, 90 खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना मेरे भाई, 10/100। और उसकी बचत बराबर, देखो बचत दिया था इसलिए खर्च से लेना देना नहीं है, बचत कर दिया तो 10% बचत करेगा। तो यहाँ 10 और ये बराबर कितना रख लेंगे, 17। काटना स्टार्ट करेंगे, 17 से ऊपर से ये कट जाएगा कै बार में, 5 बार में। 0 से 0 कट गया, 5 से अगर काट देंगे इसको कै बार में, 20 बार में। और 4 से काट देंगे इसको कै बार में, 5 बार में। और 4 से कटा 2 बार में, हो जाएगा। और 2 से इसको काट देंगे कै बार में, 50 बार में। तो 50 पचे, ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, और 1 0 ये और 1 0 ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला कौन सा हमको करना है, बस थोड़ा सा और बचा है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि यदि ये है, क्या कह रहा है, इधर आ जाओ भाई, ये कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में 81% की वृद्धि हो गई। ध्यान से देखिएगा, इसको जरा कैलकुलेट करिएगा। 100 से कितना हो गए,
बढ़ के 181 हो गया। अब कह रहा है कि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित करने के लिए उपभोक्ता को कितना कमी करना। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा कमी करना पड़ेगा। कितना? 81। और किस पे कम करना पड़ेगा? 181 पे गुणे 100। तो अब लगभग लगभग में कटे उटेगा है नहीं किसी से, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 8100 बटा ये कितना होगा? 181। चले, तो अब हमको करना पड़ेगा। तो 18 चौके 72, 4 बार में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 72। तो लगभग लगभग में ये आ जाएगा मेरा 6, ये आ जाएगा कैरी किया, कैरी दे दिया है 8, तो ये 8 बचेगा, 8 बचेगा और ये क्या हो जाएगा फिर 0। तो फिर हमको कितना जाना पड़ेगा? 44। लगभग लगभग कोई ऑप्शन है? क्योंकि फिर 44 ही जा रहा है, ठीक, 44 ही जा पा रहा है, तो लगभग 44.75 के साथ जाएंगे। चले आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल लास्ट है अब ये, तो ये देखते हैं। ये भी सवाल उसी तरीके का है, बेहतरीन वाला। कह रहा है सोहम है, कोई इनिशियल एक्सपेंडिचर कितने का है? 5 संबंध है 3 का। ध्यान से देखिए, 5 और 3, और यहां बात पैसे की आ गई है तो रेशियो से नहीं जाएंगे, पहली बात, ठीक। 5 3 है एक्सपेंडिचर, और क्या है? सेविंग। मतलब ये आपका बचत है और ये आपका खर्च है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो आय कितनी होगी? 8। चले 8 चले ना? तो 3 बराबर मेरे भाई कितना? 3 बराबर अगर 4500 रुपया प्रारंभिक बचत है, देख लो 4500, तो कह रहा है इसकी 8 बराबर कितना बचेगा? तो 8 का 1500 कर लें कि नहीं कर लें, बताओ। तो ये कितना आ जाएगा? 12000। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 12000, मार दीजिए आप। नहीं, कह रहा है वृद्धि के बाद बताना है। किसके बाद? फाइंड हिज इनकम आफ्टर द इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट का है? 25। तो 25% इसका बढ़ जाएगा 125 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, और ये आ जाएगा 0। 12 25 60 का 0, कैरी 6, 12 दूना 24 6 30, कैरी 3, और ये कितना? 15। देखिए इसीलिए 12 दिया था कि आप 12 मारिए, 12 नहीं होगा। क्या होगा? आफ्टर इंक्रीमेंट पूछा तो कितना हो जाएगा? 15000, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। और आपसे अनुरोध है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपको हर कंटेंट मिलेगा। एक तो हम योगी सरकार से बहुत परेशान है यार, ठीक है। ये इतना परेशान कर दिए हैं कि अपने गृह जनपद में, ठीक है, हम सुबह 7:30 बजे से ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने की, और लगभग लगभग हमको लग रहा है कि इस समय 11 साढ़े 11 बज रहा है। हर 1 घंटा 1.5 घंटा पे आधा घंटे के लिए लाइट कट रही है, और आप लोग कहते हैं सर हमें रोज वीडियो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम कोशिश में हैं कि जारी रहे, इनकी भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए, तब तक हमारी भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए। तो आप थोड़ा सा परेशान मत होइए, हो सकता है किसी वजह से लाइट कट आउट हो रहा हो, लेकिन आप लोग से बस हमें अनुरोध है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना सपोर्ट करिए प्लीज। आपसे फिर अनुरोध है, शेयर करिए पूर्वांचल के हर बच्चे का, क्योंकि ये भी बच्चा आप ही का है, आप ही के क्षेत्र का है और मेहनत कर रहा है। इस बात का ध्यान रखते रहिएगा, अनुरोध कर रहे हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिना कंप्लीट देखे आप गेस नहीं कर सकते कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ, किसी धमाकेदार वीडियो के साथ आते हैं। बस आज के लिए इतना है।